हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक RTE एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि इस एक्ट में क्या दे रखा है, शिक्षा से जुड़ा, शिक्षक से जुड़ा और छात्रों से जुड़ा क्या क्या न्यूज़ और प्रावधान इस एक्ट में बनाए गए हैं। और जो RTE एक्ट है इससे जुड़ा क्वेश्चन हर बार सीटेट में 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों इसे ही आज हम लोग कवर करेंगे जो कि सचिन एकेडमी के नोट्स हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इस नोट्स में क्या दे रखा है। और आगे भी सचिन एकेडमी के सारे नोट्स को हमारे साथ कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर भी करें। और हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। चलिए देखते हैं क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। RTE एक्ट है जो कि राइट टू एजुकेशन इसे बोलते हैं। यह 2009 में पारित हुआ था। तो इस एक्ट में पहला पॉइंट है कि वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। तो यह RTE एक्ट जो है यह वर्ष 2002 में संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बनाया गया था यह एक्ट। और किस संशोधन के द्वारा था? तो 86वां संशोधन के द्वारा। और RTE एक्ट जो है हमारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 में है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। तो RTE एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था। और पूरे देश में यह कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझातीय हो गया। यानी कि इसका कहने का यह अर्थ है कि हमारा जो क्लासरूम है यह चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों के आयु के हिसाब से समझातीय हो गया। यानी कि समान आयु वर्ग के विद्यार्थी इस अधिनियम के तहत क्लासरूम में रखे गए। इसीलिए इस अधिनियम के तहत आयु के अनुसार कक्षा को समझातीय बनाया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं कि किस अधिनियम के तहत क्लासरूम को आयु के अनुसार अधिक समझातीय बनाया गया। तो वह क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत ही ये कार्य किया गया है। आगे टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है RTE का ऑफिशियल नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 है। यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि RTE का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका ऑफिशियल नाम क्या है। तो है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत कई धाराएं भी लगाई गई थी। तो देखते हैं धारा 12 में क्या रखा गया है। धारा 12 है RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। तो इसके धारा 12 के अनुसार 25% जो सीटें हैं प्राइवेट स्कूलों में वो गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी गई है। यानी कि RTE एक्ट के धारा 12 के अनुसार गरीब विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित रखी गई है। धारा 13 में क्या है? धारा 13 के अनुसार प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। यानी कि जो इन गरीब बच्चों से फीस लिया जाएगा प्रति व्यक्ति, तो उस शुल्क पर 10 गुना जुर्माना देना होगा लेने पर। धारा 24 में रखा गया है कि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी धारा 14 का यह कहना है कि अगर किसी बालक के पास उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप यह नहीं कर सकते कि उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं देंगे, उसे विद्यालय में प्रवेश देना होगा आपको। तो यह धारा 14 में कहा गया है। धारा 15 जो है यह बच्चों के शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 15 कहता है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष का आरंभ जो यानी कि शैक्षिक वर्ष का आपका क्लास जब स्टार्ट होता है तो उसी समय छात्रों को
विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। आगे धारा 16 के बारे में देखते हैं। धारा 16 के अनुसार स्टूडेंट को न तो क्लास में रोका जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। धारा 16 आरटी एक्ट का धारा 16 यह कहता है कि किसी भी विद्यार्थी को क्लास में जाने से नहीं रोका जा सकता और न ही उसे विद्यालय से निकाला जाएगा। अगर ऐसा कुछ किया गया तो उस पर धारा 16 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। धारा 17 के अंतर्गत बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। तो धारा 17 में कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड हम नहीं दे सकते और उन्हें किसी भी तरह का प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। धारा 24 में है कि शिक्षक के कर्तव्य दिए गए हैं। धारा 24 जो है आरटी एक्ट का, उसमें शिक्षक के कर्तव्य दिए गए हैं कि शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं स्कूल के प्रति, छात्रों के प्रति या फिर अपने समकक्ष शिक्षकों के प्रति। ये सभी जो कर्तव्य हैं वो धारा 24 रखे गए हैं। अब धारा 27 के बारे में देखते हैं। धारा 27 में आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, यानी कि जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में शिक्षक को नहीं लगाया जा सकता है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 27 के अंतर्गत, जो कि आरटीई एक्ट 2009 के धारा में कहा गया है कि शिक्षक को जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन जैसी ये सभी गैर शैक्षणिक कार्य हैं, इनमें शिक्षक को हम नहीं लगा सकते हैं। अब धारा 28 में यह कहा गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। शिक्षक जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, सरकारी विद्यालयों में ही उन्हें पढ़ाना होगा। यह धारा 28 के अंतर्गत कहा गया है। आरटीई एक्ट के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वो 30:1 है, यानी कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होने चाहिए। किन स्कूलों कक्षाओं में? तो प्राथमिक कक्षा, प्राइमरी स्कूल जो है चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में। आगे देखते हैं। अब आगे है आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात जो है 35:1 होना चाहिए, यानी कि उच्च प्राथमिक जो स्तर है उस पर 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होने चाहिए और प्राइमरी स्कूलों में जो है उसमें 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होने चाहिए। तो दोस्तों ये भी आप सभी याद रखिएगा, सीटेट में या फिर अन्य टेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात क्या है और प्राइमरी स्तर पर भी छात्र शिक्षक का अनुपात कितना रखा गया है आरटी एक्ट के तहत। तो आप सभी याद रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 है और प्राथमिक स्तर पर 30:1 रखा गया है। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात कितना होगा? 40:1 होगा। यानी कि इस एक्ट में यह कहा गया है कि क्लास 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश किए गए सदस्यों, यानी कि विद्यालय में जो कक्षा 1 से 8 तक है उसमें अगर विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो गई किसी क्लास में, तो उस क्लास में 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक बहाल किए जाएंगे। तो यानी यही कहा गया है कि 200 से अधिक विद्यार्थी होंगे, 200 प्लस विद्यार्थी होंगे तो 40:1 वहाँ शिक्षक छात्र अनुपात होगा, 40 विद्यार्थी और एक शिक्षक। आगे देखते हैं। आगे दे रखा है कि यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रधान, एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। यानी कि इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे अगर होते हैं किसी क्लासरूम में या फिर विद्यालय में, तो वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर होने चाहिए और 5 शिक्षक होने चाहिए 150 से अधिक छात्र होने पर। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करने होते हैं? तो 45 घंटे होते हैं। दोस्तों ये सभी छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखना है। ये छोटे की पॉइंट ही बेहद कारगर साबित होते हैं और यही छोटे की पॉइंट होते हैं जो कि पूछ देता है तो हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। इसलिए इन छोटे छोटे टॉपिक्स को भी कवर कराना हमारा बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। तो आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य होते हैं? तो एक शिक्षक को सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करने होते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो होता है वो न्यूनतम शैक्षणिक
घंटे होता है 800 घंटे और 200 दिन का कार्य होता है। यानी कि यह वर्ष में दे रखा है। एक वर्ष में 800 घंटे और 200 दिन प्राइमरी शिक्षकों को कार्य करना होता है। शैक्षणिक घंटा प्लस कार्य दे रखा है तो 800 घंटे और 200 दिन हो गया। 800 घंटे और 200 दिन कार्य करना पड़ता है। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर जो है वहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितना है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटा प्लस 220 दिन है। तो दोस्तों ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में आ जाते हैं कि 800 घंटे 200 दिन शैक्षणिक घंटे व कार्य किस स्तर के विद्यार्थी स्कूल के लिए है शैक्षणिक। तो प्राथमिक स्तर पर जो है वो 800 घंटे प्लस 200 दिन है और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो दे रखा है 1000 घंटे और 200 दिन, ये शैक्षणिक कार्य है। यानी कि शिक्षक जो हैं 1000 घंटे कार्य करेंगे, पूरे साल भर का मिलाकर दे रखा है 1000 घंटे कार्य करेंगे और 1000 घंटों को 220 दिन में बांटा गया है। आगे देखते हैं RTE एक्ट 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है। तो कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को हम निष्कासित नहीं कर सकते हैं विद्यालय से। उन्हें अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है RTE एक्ट में। RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर होने चाहिए। RTE एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उनके घर से ज़्यादा दूर विद्यालय नहीं होने चाहिए। 1 किलोमीटर के अंतर्गत ही उनका विद्यालय उनके घर से होना चाहिए। RTE एक्ट 2009 के अनुसार SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, तो SMC का अर्थ है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, तो अभिभावक होंगे। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व किस पर होगा, तो वह विद्यालय प्रबंधन समिति पर होगा। और RTE एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो उन्हें हम समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाएंगे। RTE एक्ट में ही यह बताया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उन्हें अलग न रखकर सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें शिक्षा देना है और सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें पढ़ाना है, उन्हें अलग नहीं करना है। समावेशी शिक्षा की बात किस अधिनियम में की गई है, तो RTE एक्ट में ही समावेशी शिक्षा की बात की गई है। RTE 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कितने वर्ष तक है, तो दिव्यांग बच्चों जो हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक रखी गई है। सामान्य आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो मुफ्त शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष तक रखी गई है और दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा रखी गई है। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है, यानी कि भारत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का जो है 135वां देश बना है। इससे पहले 134 देश मौलिक अधिकार शिक्षा को घोषित कर चुके थे। भारत जो है वह 135वां नंबर पर शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला देश बना है। अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे है, तो वह केंद्र सरकार को दिया गया है। यानी कि RTE एक्ट 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण जो है BEd DLEd यदि आप अध्यापक बनते हैं तो बीच बीच में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि इस प्रकार से छात्रों को पढ़ाना है, क्या आप कराना है, किस प्रकार की गतिविधि छात्रों से करानी है। तो ये मानक जो है कौन तय करेगा, तो यह केंद्र सरकार को दिया गया है ये अधिकार। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को RTE एक्ट 2009 का ये जो टॉपिक है बहुत ही पसंद आया होगा और ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीटेट के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।